अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह कि आज मैं फ़िलिस्तीनियों के लिए दुआ करने जा रहा हूँ। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, आज की वीडियो के अंदर आप देखेंगे कि हिंदू पंडित वो मुसलमानों के लिए, फ़लस्तीन के मुसलमानों के लिए रो रहे हैं और दुआ कर रहे हैं कि अल्लाह उनकी हिफाजत फरमाए, अल्लाह उनकी मदद फरमाए। नाज़रीन, ये बड़ी गैरत की बात है कि मुसलमान, पूरी दुनिया के तमाम मुसलमान जो है चुप हैं, लेकिन हिंदुओं के दिल के अंदर जो है फ़लस्तीन के मुसलमान, गज़ा के मुसलमानों के लिए जो है हमदर्दी है। आइए ये वीडियो देखते हैं, फिर जो है बाद में बात करेंगे। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह। उन बच्चों को क्या कसूर था जिनको मारा गया? उन बच्चों, उन बेकसूरों को क्या कसूर था जिनको इजराइल ने मारा? अब अगर आज इजराइल के 10, 5, 25, 30, 40 लोग मरते हैं तो वो आतंकवाद कहलाएगा? आज फिलिस्तीन को पूरा विश्व ने आतंकवादी कहना शुरू कर। क्यों रहे भावुक, क्यों हो रहे आप? क्यों आपको मौत ने भावुक नहीं हुआ? आपको चीखें नहीं सुनाई दी? ये आखिरी जंग है अक्सा की। क्या ये आखिरी जंग है अक्सा की। अब मिट के रहेगा इजरायली, अब मिट के रहेगा। ये क्या कहें आप? ये आखिरी जंग है अक्सा की, अब मिट के रहेगा इजरायली। या तो ये मानेगा या तो ये तबाह और बर्बाद कर दिया जाएगा। ये होता क्या है कि आज के समय में आप लोगों को हैरानी ही होगी, सही जानकारी तो आपके पास मिलेगी नहीं। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आज मैं फिलिस्तीनियों के लिए दुआ करने जा रहा हूँ। दुआ करेंगे आप? दुआ करेंगे। एक दुआ जो होती है, जो मस्जिदों में हम जाके किए, लोगों से मिले, और दुआ ही मेरे अधिकार में है। मैं गैर मुस्लिम हूँ तो नमाज मेरे अधिकार में नहीं है, क्योंकि नमाज में नियत बांधनी। दुआ किससे करेंगे? अल्लाह से करेंगे, अल्लाह से करेंगे। किस चीज की दुआ करेंगे? फिलिस्तीनियों के लिए दुआ करेंगे, मस्जिद अक्सा के लिए दुआ करेंगे, क्योंकि जब तक काबा नहीं था आप किस तरह मुंह करके नमाज पढ़ते थे? किबला अव्वल कहा जाता है, बताइए। और अगर उसे कोई तोड़वा कर सोचे हम हल्के सुलेमानी बनवा दें वहाँ जाकर मस्जिद शहीद करके, तो वो तो हो नहीं पाएगा। ये हल्के सुमानी क्या है? यही तो यहूदियों का पाक साथ, यही तो यहूदी बनाना चाहते हैं। हल्के सुलेमानी वो चीज़ है जहाँ पहली बात ताबूत सकीना को रखने के लिए एक पक्का, पीलों को पक्का, ये लोग कबीलों में रहने वाले लोग हैं, इनके पास पक्का मकान नहीं था। यहूदी आज यहाँ, कल वहाँ, परसों वहाँ। इनका जो पक्का जो मकान बना उसका नाम हल्के सुलेमानी है। जो दीवार में जाके ये रो रहे हैं वो उसको क्या कहते हैं? पूछिए जरा इनसे। अब ये हमारे यहाँ के मौलानाओं की कमी है कि हमारे यहाँ के मुसलमानों को इतनी चीज़ें पता नहीं। अब दूसरी महत्वपूर्ण बात है, आश्चर्य की बात मत हुई है। नहीं, आश्चर्य ये है कि आप हिंदू धर्म से आते हैं, सनातन धर्म के इतने जानकार, और आप क्यों भावुक हैं? आप गाजा पट्टी में जो बम गिराए गए, हमास का लड़ाई आपकी थी। आपने 1947 से लेकर अब तक उनकी ज़मीनों में कब्जा किया। ज़मीनों में कब्जा करने के बावजूद आप धीरे धीरे घुसते उनको मारना। यूएनओ की रिपोर्ट है कि 2.5 लाख से 3 लाख फिलिस्तीनी आपने 10 सालों में मार दिए। नहीं, वो कह रहे, लोग कह रहे कमेंट में, आपको दर्द क्यों है? दर्द तो हर इंसान को होता है। अब पत्थर तक तो कोई इंसान है नहीं। अब यहाँ के मुसलमानों को नहीं होता होगा और लोगों को नहीं होता होगा, हमें तो होता है। हमें तो मुसलमानों को कह रहे, मुसलमान को दर्द नहीं होगा? हमें बिल्कुल नहीं हो रहा है। हमें लग तो रहा है ऐसा कि नहीं हो रहा है। अगर आप फिलिस्तीन की मुसलमानों की तुलना इंडिया के मुसलमानों से कर दीजिए तो आप कहीं भी नहीं रह पाएंगे। तो क्या फर्क है दोनों मुसलमानों में? क्यों नहीं फर्क है? क्या बात करते हो आप? उनके यहाँ का देख लीजिए, अल्लाह को मानते हैं, दोनों अल्लाह को मानते हैं। लेकिन एक मुसलमान को देख लीजिए जो अपने हक के लिए आज तक लड़ता चला आया मस्जिद अक्सा के लिए, और एक मुसलमान नमाज पढ़ना तक भूल गया है। क्या बात करते हो आप? अच्छा, इंडिया के मुसलमान नमाज पढ़, अरे जुमा ना हो जाना निकलना छोड़ दे, वो ना नहीं निकलेंगे वो। और इसीलिए उनके ऊपर अल्लाह का कहर नाजिल है, अजाब कहर नाजिल है। जालिम बादशाह बैठा है, वो अपने इस्लाम से दूर है। अच्छा, मुसलमान जो भारत का वो इस्लाम से दूर है, ये क्या नहीं? अच्छा, पठान में रुपया उड़ाने का पैसा है, फिलिस्तीन देने का पैसा नहीं है क्या इंडिया के मुसलमानों के पास? दे फिलिस्तीन में जाके पैसा। तो फिलिस्तीन के मुसलमानों में क्या अच्छाई दिखे आप? अच्छाई? क्या अच्छाई नहीं है? वहाँ के बच्चे भी शेर हैं, लड़ जाते हैं अपनी ज़मीन के लिए। यहाँ के चलो छोड़ो, देखते हैं क्या ही हो सकता है। बस 4 बयान आएंगे,
बात खत्म हो जाएगी। आपको मालूम है पूरी दुनिया में कहा जा रहा है थर्ड वर्ल्ड वॉर जो होने वाली है वो मिडिल ईस्ट में होगी। और मैं टॉइनबी का कॉल आपको सुना चुका हूं, 1950 का कॉल है उसका। ये उस वक्त तक तो सवाल ही पैदा नहीं होता था। सारा तसादुम जो हो रहा था वो एक तरफ रूसी और उसके साथी थे, रूस और उसके साथी, दूसरी तरफ ये मगरबी यूरोप और अमेरिका था। कोई मुसलमानों और ईसाइयों की किसी जंग का तो कोई इम्कान नजर ही नहीं आता था। लेकिन टॉइनबी ने कहा है, जो सबसे बड़ा फिलोसफर ऑफ हिस्ट्री है 1920वीं सदी का, कि अब जो जंग होगी बड़ी, जो इस नेक्स्ट सेंचुरी की, 21st सेंचुरी की, वो दर हकीकत कम्युनिज्म के दरमियान और कैपिटलिज्म के दरमियान नहीं होगी, बल्कि ईसाइयों और मुसलमानों के दरमियान होगी। ये मैं उसका हवाला भी पूरा आपको दे चुका हूं, उसने कहाँ ये बात कही। तो ये है, ये बात जान लीजिए। और मिडिल ईस्ट में होगी, ग्रेटर इजराइल बनेगा। हदीस में खबरें, ये सारे मुसलमान ममालिक तुम्हारे हाथ से निकल जाएंगे मुसलमानों। ये इराक और उर्दून और ये और वो, यहां तक कि तुर्की, सऊदी अरब का भी शिमाली हिस्सा निकल जाएगा। अलबत्ता मदीने का जो इनका प्रोग्राम है उसको अल्लाह नहीं पूरा होने देगा। मदीने में दाखिले की इनको इजाजत नहीं मिलेगी। बहरहाल ये सारा कुछ होने वाला है। वो वक्त भी आने वाला है कि हुजूर की एक हदीस के मुताबिक एक शख्स के 1000 बेटे होंगे तो 999 खत्म हो जाएंगे, एक बचेगा। यह वक्त भी आने वाला है कि हुजूर फरमाते हैं इतनी बड़ी जंग होगी, इतनी खुरेजी होगी कि पूरी जमीन अट जाएगी ना लाशों से। तो परिंदा जो है, कोई एक तो परिंदे होते हैं कि जो मुर्दार खोर है, गिद्ध है, वो तो बड़ी खुशी से उतरेंगे, तनावुल फरमाएंगे लाशों को। इसी तरीके से कौवे हैं, चीले हैं। लेकिन जो निफासत पसंद परिंदे हैं वो लाश के ऊपर उतरना नहीं चाहते। तो एक परिंदा उड़ता चला जाएगा, उसे कहीं जमीन पर उतरने की जगह नहीं मिलेगी, लाशें ही लाशें होंगी। यहां तक कि वह थक हार कर उसके जो है पर जवाब दे जाएंगे, गिरेगा तो लाश पर गिरेगा। ये वक्त आने वाला, और ये यहूदियों के हाथ में, या यहूदियों के जो सपोर्टर्स हैं इस वक्त, जो उनके हाथ में आला कार है, उनके हाथ में आना है। मेरे नजदीक इस काम के लिए इस मलऊन कौम को, कि जो हजरत ईसा के जमाने से मलऊन हो चुकी है, इसको बाकी रखा गया, इसे ये मौका दिया गया है। उसने इसराइल बना लिया है। तकरीबन 2000 साल के बाद वो दोबारा आकर आबाद हुए उस सरजमीन में जहाँ से निकाल दिए गए थे 70 ईस्वी के अंदर। ये सारा कुछ क्यों हो रहा है? तो दर हकीकत मेरे नज़दीक अल्लाह आलम हिकमत खुदाबंदी इसमें ये है, उन्हें रोक कर रखा गया है और हजरत ईसा को उठा लिया। फिर वही ईसा आएंगे और उन्हीं के हाथ में ये हलाक होगी। पाकिस्तान की एक डेस्टिनी है, एक तकदीर है, एक तकदीर मुबरम है। आखिरी मार्का जो होना है कुफ्र और इस्लाम के माबैन, उसमें पाकिस्तान को क्रूशल रोल प्ले करना है। इसमें जो हमें एटमी सलाहियत हासिल है, इसकी हर कीमत पर इसका तहफ्फुज करना। कहीं ऐसा ना हो जाए कि नेक्स्ट धमकी जब ये आए कि अगर अपनी एटमी सलाहियत खत्म नहीं करते हो तो तुम हमारे दुश्मन हो। अब क्या करेंगे आप? लेकिन आखिरी जंग जो है अल-मलहमतुल उस्मा, वो मिडिल ईस्ट ही में होगी, वो वही होगी। आर्मगेडॉन वो वही होनी है और बड़ी अजीम जंग होनी है। लेकिन पाकिस्तान को उसमें रोल प्ले करना है। हुजूर ने फरमाया एक मशरकी मुल्क से फौजें जाएंगी जो हजरत मेहदी की हुकूमत कायम करेंगी अरब में, और खुरासान से सिया आलम लेकर फौजें निकलेंगी जो हजरत मसीह के साथ खड़े होंगी और यरूशलेम वापस लेंगी। अफगानिस्तान उसका हार्ट है, हार्ट ऑफ खुरासान। हुजूर के जमाने में जो मुल्क बड़ा खुरासान था, उसका दिल ये है। पाकिस्तान का भी एक हिस्सा उसका हिस्सा है, मालाकंड डिवीजन, ये उस खुरासान का हिस्सा है। बहरहाल इसकी हिफाजत हमें किसी भी अपनी जान से बढ़कर करनी है। पाकिस्तान दांव पर लग जाता तो लग जाए, बचाने वाला अल्लाह है। लेकिन यह कि कम से कम हमारी जो एटमी सलाहियत है, जो अमानत है हमारे पास पूरी उम्मत मुस्लिमा की, उसको कोई गदर नहीं पहुंचने देंगे। गाइस, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हर नए आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मिल सके।